हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज बहुत ही रोचक जो है टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा कि जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ 11th क्लास का जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है फर्स्ट बुक का जो है ना एक चैप्टर है जिसमें संविधान में कौन कौन से शक्तियाँ कौन कौन से देश से ली गई है। तो आज इस क्लास में ये सारी चीज़ें डाउट्स जो है ना आपका क्लियर करा दूंगा। मैं एनबी सिंह आपका स्वागत करता हूँ एस एकेडमी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि भारत के संविधान में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा हम बैक जाते हैं तो जब हमारा संविधान बनाया गया था, पीछे कुछ क्लासेस में कुछ वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, इसमें कितनी सीटिंग हुई थी, कितना खर्च आया था, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप जो है ना वीडियो को जो है ना चेक करिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके उसको जो है ना देखिए और उसको जो है ना नोट डाउन करिए। लिखने से बहुत अच्छा होता है कि आपको जो है ना बार बार जो है रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लिखते लिखते याद हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अभी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जब संविधान बनाया जा रहा था, ठीक है, तो कौन कौन से, क्योंकि हमारे संविधान में जो है ना बनाने से पहले हमारे देश को जो है ना संविधान का अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। कॉलोनियल गवर्नमेंट जब हमारे देश में आई, ठीक है, उसके बाद 200 सालों के बाद नियरली जो है ना जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश को महसूस हुआ, हमारे देश के लोगों ने डिसाइड किया कि हमें जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया जाएगा, संविधान के हिसाब से देश चलाया जाएगा। तो संविधान की ज़रूरत थी, तो संविधान का अनुभव नहीं था, तो संविधान में जो है ना हमें कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, कहाँ कहाँ से कौन से देशों से, तो इसके बारे में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके स्टार्ट करिए, बिगिन द क्लास। देखिए, भारत के संविधान में प्रमुख देशों का जो है प्रभाव, कौन कौन से ऐसे देश हैं, ठीक है, जो कि भारत के संविधान में जो है ना उनसे लिया गया है। ठीक है, और मैं आपको जीएस का ही एक टॉपिक जब चल रहा है तो मैं ये भी बता दूं कि जब भारत के संविधान को बनाया जा रहा था तो उस समय लगभग 60+ देशों का, ठीक है, 60+ देशों का जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया था, अध्ययन किया गया था संविधान को। उसमें से लगभग 10-12 देशों का, मेनली 10 देशों का हमारे देश में है। ठीक है, वो मूल चीज़ें ली गई है, वो प्रमुख चीज़ें ली गई हैं, वो क्या क्या है और कौन से देशों से ली गई है। ठीक है, उन 10 देशों के बारे में जो है ना आपको इस क्लास में, इस जो है ना वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आता है भारत का, ब्रिटेन का। ठीक है, भारत और ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन का कॉलोनियल गवर्नमेंट था, शासन था। ठीक है, तो सबसे पहला जो ना और सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटेन गवर्नमेंट का था। ठीक है, क्योंकि उसी के पहले हमारा 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट बना था, 1928 में जो ना नेहरू रिपोर्ट बना था। ठीक है, तो ऐसे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनमें से ली गई थी, लेकिन उसका प्रभाव भी क्या था, ब्रिटेन का था, क्योंकि वो उस टाइम कॉलोनियल की सरकार चल रही थी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन का जो है ना हमारा लिया गया है, अब क्या 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 चीज़ें हैं, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया एक तो। ठीक है, दूसरा कानून का शासन लिया गया और एकल नागरिकता लिया गया। ठीक है, यानी संसदीय शासन प्रणाली का हमारा संसद 2 सदनीय होगा, लोकसभा राज्यसभा जो आप पढ़ते आए हो। कानून का शासन होगा, हर चीज़ संविधान के हिसाब से, कानून कानून के हिसाब से होगा। एकल नागरिकता, यानी हमारे देश में एक ही नागरिकता, चाहे हम यूपी को, बिहार को, एमपी को, कहीं भी भारत के नागरिक हैं। अगर किसी देश की नागरिकता मिल जाती है तो हमारे देश की नागरिकता जो है ना अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये एकल नागरिकता है। दूसरा है हमारे देश में जो है ना अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका विश्व का जो है सबसे, कहा जाता है ना कि पहला जो है ना लोकतंत्र, गणतांत्रिक या रिपब्लिक कंट्री से अमेरिका को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला संविधान वहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आज जो है ना अमेरिका से लिया गया, क्या क्या लिया गया है, एक तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन, कि जो कभी भी अगर कभी न्यायालय से, जुडिशरी से गलतियां हो जाती है तो दोबारा से पुनर्वलोकन किया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियां ली गई है कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियों में भी। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, समवर्ती सूची ली गई है। न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को हटाने का, उपराष्ट्रपति को महाभियोग होता है, वैसे न्यायाधीशों को हटाने का भी होता है। तीसरा आ जाता है आयरलैंड से। ठीक है, हमारे देश में तीसरा जो है आयरलैंड से, जैसे कि नीति निषेध तत्व सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य, उनके बारे में बताया गया है, लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चौथे पे कनाडा आ जाता है। ठीक है, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां ली गई है, जो
केंद्र के हक में होता है उसकी शक्तियां, ठीक है। और संघीय ढांचा लिया गया, संघीय या संघात्मक प्रणाली लिया गया है, ठीक है। इसके बाद पांचवा आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? व्यापार की स्वतंत्रता, कोई भी देश स्वतंत्र होकर व्यापार कर सकता है। संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है जब कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोकसभा राज्यसभा में कभी मतभेद या कोई ऐसी चीज होती है तो उसे ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय की सलाहकारी मत कि जो ना किस तरह से उच्च न्यायालय सलाहकार के रूप में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जर्मनी। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, जो इमरजेंसी आपातकाल आर्टिकल 352 1975 याद होगा आप लोगों को, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने का, ये भी जो ना जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका रशिया, ठीक है। रूस जो कि हमारा पुराना मित्र देश है, ठीक है, तो उससे भी मौलिक कर्तव्य लिए गए, समाजवाद लिया गया, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना, तो हमारे देश में पंचवर्षीय योजना अपनाया जब गया था उसके पहले यूएसएसआर में, यानी जब उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था रूस, ठीक है, तो वहां से लिया गया था, वहां पे 2-3 सत्र पहले हो चुका था। तो पंचवर्षीय योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया? स्वतंत्रता लिया गया, समानता लिया गया, बंधुता लिया गया, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, ठीक है, ये फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट आता है सेकेंड लास्ट दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? राष्ट्रपति का चुनाव लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का एकल संक्रमणीय मताधिकार का प्रयोग करके चुनाया जाता है और अप्रत्यक्ष मताधिकार होता है। जितने भी निगम पार्षद का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, तो ये सब में क्या जनता खुद वोटिंग करती है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सब का चुनाव होता है तो जनता वोटिंग नहीं करती, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है, संविधान में जो ना अमेंडमेंट जो पास किया जाता है, चेंज किया जाता है, कभी संपत्ति को अधिकार को हटा दिया जाता है, कभी वोट देने का जो बेस मताधिकार है 21 से 18 है, तो ये बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। और लास्ट है जापान, 10वां आता है जापान से जो ना विधि का शासन स्थापित करने का लिया गया है। तो ये 10 प्रमुख देश हैं, ठीक है। यानी आपका आता है ब्रिटेन, फिर आता है अमेरिका, ठीक है, आयरलैंड, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, अफ्रीका और जापान। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे देश पे या हमारे देश के संविधान में कितने देशों का प्रभाव है संविधान में, तो 10 देशों का प्रमुख, ठीक है। तो ये 10 का, और कई बार ऐसे पूछ लेता है कि जो ना मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान, संसद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना जो सदस्यों की संख्या या बढ़ाने का, ये बहुत सारी चीजें जो है ना आपका जो ना इस टॉपिक से क्लियर हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा, ठीक है। शॉर्ट में सिंपल में नोट डाउन करेंगे वीडियो पॉज करके तो आपको जो ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरी मोटिवेशन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने हर चीज़ का शेयर जब आपसे कर पाऊंगा, जब आप मुझे मोटिवेट करोगे। और मेरी मोटिवेशन के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सो प्लीज़ प्लीज़ दिस इज़ रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप इस सपोर्ट करेंगे तो आपको हर लेटेस्ट चीज़, ठीक है, और जितने भी जीएस के सेक्शन होंगे, साथ ही साथ मैथ के, साइंस के, हर चीज़ के टॉपिक आपको क्लियर कराते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।